आखिर ब्रह्मेश्वर मुखिया बिहार का कसाई कैसे बन गया? चलिए बिहार का वो काला इतिहास जानने का ट्राई करते हैं, जहाँ ज़मीन के टुकड़ों को लाठियों से नहीं, लाशों से नापा जाता था। जहाँ रात के सन्नाटे में गोलियां की गूंज ये बताती थी कि आज किसी और का सुहाग बिल्कुल उजड़ गया है। आज बात करेंगे उस संगठन की जिसने इंसाफ के नाम पर बिहार की धरती को लाल कर दिया था। उसका नाम है रणवीर सेना। उस आदमी की जिसे कुछ लोग मसीहा कहते थे, लेकिन हजारों मासूमों के लिए मौत का बिल्कुल सौदागर बन गया था। नाम है उसका ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज कोई मीठी बात नहीं होगी। आज बात होगी उस खूनी खेल का जिसने लक्ष्मणपुर बाथे और बथानी टोला जैसे नरसंहार को जन्म दिया। 13 मार्च 1947 को जब देश आजाद हो रहा था, तब भोजपुर के खोपरा गांव में एक बच्चा पैदा हुआ और एक रसूखदार भूमियार जमींदार परिवार था। छोटी उम्र में ही वो पंचायत का मुखिया बन गया था। लोग उसे मुखिया जी कहने लग गए थे। जैन कॉलेज आरा से पढ़ाई की, रौ वैसा मानो पूरा इलाका कांपता था। लेकिन 1990 का दशक आते आते हवा बिल्कुल बदल गई थी। दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग अपना हक मांगने लगे थे। सीपीआई एमएल जैसे संगठन मजबूत हो रहे थे। जमींदारों को लगा कि उनकी जमीन और उनकी तथाकथित इज्जत खतरे में है। इसी नफरत की कोख से जन्म हुआ रणवीर सेना का। 1994 में बेलौर गांव में जमींदारों ने हथियार उठाए और नाम दिया गया, पता है क्या? रणवीर बाबा का, जो उनके समुदाय के पुराने नायक थे। कुछ ही महीनों में ब्रह्मेश्वर मुखिया इसका सुप्रीम कमांडर बन गया था। कहने के तो ये सेना बचाव के लिए था, लेकिन इसने जो किया वो कायरता का पराकाष्ठा थी। 1995 में बिहार सरकार ने इस पर बैन भी लगाया, लेकिन इन लोगों के लिए कानून महज एक कागज का टुकड़ा था। सुनिए वो नाम जो आज भी बिहार की रूह कपा देते हैं। बथानी टोला 1996, 21 दलितों का कत्लेआम हत्या। लक्ष्मणपुर बाथे 1997 कांड, 63 बेगुनाह लाशें, जिनमें औरतें और मासूम बच्चे शामिल थे। शंकर बिघा, मियापुर, नारायणपुर, फहरिस्त बहुत लंबी है भाई। मुखिया पर टोटल 17 केस चल रहे थे। 5 लाख का इनाम रखा गया था। आलोचक उसे बिहार का कसाई कहते थे। सोचिए उस इंसान का मानसिकता क्या रही होगी जिसने मासूमों के खून से गांव की दीवार पर अपनी सेना का नाम लिख दिया। ये बहादुरी नहीं, दरिंदगी थी। 29 अगस्त 2002 को पटना से मुखिया गिरफ्तार हुआ और 9 साल की जेल के सलाखों के पीछे रहा। लेकिन सिस्टम का मजाक देखिए भाई, जुलाई 2011 में ही वो बेल पर बाहर आ गया और कई केस में सबूतों के अभाव में बरी हो गया। क्या उन सैकड़ों लोगों ने खुद को गोली मारी थी? सवाल पूछिए उस इंसाफ की जो ब्रह्मेश्वर मुखिया को उस टाइम बेल दिया था। जेल से निकलते ही उसने अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन बनाया। लेकिन कुदरत का अपना इंसाफ होता है। 27 दिन बाद 1 जून 2012 सुबह के सैर पर निकलते मुखिया को आरा में अज्ञात हमलावरों ने गोली से भून दिया। उसके मौत के बाद बिहार फिर जला। दंगे हुए, ट्रेन फूकी गई, आगजनी हुई। समर्थक उसे शहीद कह रहे थे और वो परिवार जिनके घर इस सेना ने उजाड़ दिए थे, शायद उस दिन थोड़ी शांति मिली होगी। आज ब्रह्मेश्वर मुखिया नहीं है, लेकिन वो जातिवाद का जहर आज भी बिहार की मिट्टी में है। कुछ उसे जमींदारों की रक्षक मानते हैं तो कुछ मानवता का दुश्मन। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या हथियार से मिला इंसाफ कभी सही हो सकता है? क्या किसी भी विचारधारा के नाम पर बच्चों और औरतों का खून बहाना जायज है? कमेंट में राय दीजिए। अगर आप सच सुनने का दम रखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूं आपका रोशन और आप देख रहे हैं बिहार का काला सच। जय हिंद।